9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र की एक रियासत थी, जबकि अधिकांश अन्य रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। जूनागढ़ के शासक नवाब महाबत खान रसूल खान जी थे। मई 1947 में कराची के शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने। उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जूनागढ़ का हित भारत में शामिल होने में है। जूनागढ़ के लोगों की लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को विलय के संबंध में जूनागढ़ के लोगों के फैसले को स्वीकार करने और इसका पालन करने का प्रस्ताव दिया। नवाब के प्रति जूनागढ़ के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और दिन प्रतिदिन स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। नेहरू जी के प्रस्ताव पर 1 महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद भारत ने अपनी ओर से उपाय किए। जूनागढ़ के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका से नवाब अपने परिवार और अपने पालतू कुत्तों के साथ हवाई मार्ग से कराची भाग गए और 8 नवंबर को भारत सरकार को राजकोट में क्षेत्रीय आयुक्त के माध्यम से जूनागढ़ का प्रशासन संभालने को कहा। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का प्रशासन राजकोट आयुक्त M.N. बुच को सौंप दिया गया। भारत ने संकेत दिया था कि वो जनमत संग्रह के माध्यम से इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देना चाहेगा। 20 फरवरी 1948 को ये जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 2 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 91 ने पाकिस्तान में विलय के पक्ष में वोट डाला और इस तरह लोगों की इच्छा से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गई। आज असम की स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास की पुण्यतिथि भी है। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो लोगों के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए बानर सेना में शामिल हो गयीं और चक्र संघ का गठन किया। उन्होंने अपनी मां से प्रेरित होकर मातृभूमि को मुक्त करने का संकल्प लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी का विरोध करने पर उन्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। 1940 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जेल भेजे जाने के कारण पुष्पलता दास की पढ़ाई छूट गई। वर्ष 1940 से 1942 तक वे राष्ट्रीय योजना समिति की महिला उप समिति की सदस्य के रूप में बॉम्बे में थीं। इस दौरान उन्होंने विकास और रचनात्मक कार्यों के लिए मृदुला साराभाई और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ काम किया। वर्ष 1942 में पुष्पलता दास ने ओमियो कुमार दास से विवाह किया, जो एक सच्चे गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। विवाह के बाद पुष्पलता ने अपने सहकर्मियों के साथ तेजपुर में शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी का आयोजन किया। पुष्पलता को गोहपुर थाना परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जुलूस का नेतृत्व करना था, लेकिन भाग्य ने अपना खेल खेला और जुलूस की कमान पुष्पलता दास के बजाय कनकलता बरुआ ने संभाली और वे ब्रिटिश गोलियों का शिकार हो गयीं। स्वतंत्रता के बाद पुष्पलता दास संसद सदस्य बनी। उन्होंने एक प्रसिद्ध असमिया पत्रिका जयंती के संपादक के रूप में भी काम किया। पुष्पलता दास को स्वतंत्रता आंदोलन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा ताम्र पत्र की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस महान विभूति ने 9 नवंबर 2003 को 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।